हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पौष्टिक और स्वादिष्ट कच्ची हल्दी और अदरक का अचार। कच्ची हल्दी और अदरक दोनों ही तासीर में गर्म होते हैं, इसलिए इस अचार को खासकर सर्दियों के मौसम में बनाया जाता है और इस मौसम में बीमार होने से बचाता है ये इम्यूनिटी बूस्टर कच्ची हल्दी और अदरक का अचार। चलिए फिर जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले मैं मिक्स सीजर्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम अचार का मसाला बनाकर तैयार करेंगे। 2 चम्मच पीली सरसों लेंगे, साथ में 2 चम्मच सौंफ लेंगे। अब 1/4 चम्मच मेथी दाना लेंगे और ध्यान रखें कि हमें इससे ज़्यादा मेथी दाना नहीं लेना है, नहीं तो अचार कड़वा हो सकता है। अब ये मैंने आधा चम्मच साबुत काली मिर्च के दाने लिए हैं, इसे भी हम पैन में डाल देंगे और अब हल्की आंच पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए, मसालों को सिर्फ 1 से 2 मिनट तक भूनें ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। मसालों में से हल्की सी खुशबू आने लगे तब आप समझ लीजिए कि मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। और ये देखिए, मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे, बाद में हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ये लीजिए, मसाले अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे, हमें इसका फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है। किसी भी अचार का स्वाद तभी अच्छा आता है जब इसके मसाले दरदरे से पिसे हुए हों। ये आप देख सकते हैं कि मैंने मसालों को कोर्सली ग्राइंड किया है। अब हम इन्हें साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने यहाँ पर 200 ग्राम कच्ची हल्दी या ताज़ी हल्दी ली है। साथ में लेंगे 100 ग्राम अदरक और इसी के साथ में 8 से 10 हरी मिर्च लेंगे और 2 ताजे नींबू लेंगे, इसका हमें रस निकालना है। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है और इसे एक सूती कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया है। पहले हम अदरक को छील लेंगे, बाद में इसे मनचाहे पीसेस में काट लेंगे। खाली पेट कच्चा अदरक खाने से पाचन में सुधार से लेकर शरीर में सूजन को कम करने जैसे लाभ आप उठा सकते हैं, इसलिए आप अदरक को अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। तो लीजिए, मैंने अदरक को छील लिया है। अब हमें इसी तरह से कच्ची हल्दी को भी छील लेना है। हल्दी छीलने से पहले अगर आप हाथ में ग्लव्स पहन लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हल्दी छीलने से हाथ पीले हो जाते हैं। तो हल्दी को हल्के हाथ से चाकू से खुरच कर छीलें। इसे आप पीलर से न छीलें, नहीं तो बहुत सारी हल्दी वेस्ट हो जाती है। तो मैंने अदरक और कच्ची हल्दी को छीलकर तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें काट लेते हैं। तो मैं हल्दी को लंबाई में काट रही हूँ, आप चाहें तो इसके गोल गोल पीसेस भी कर सकते हैं। कच्ची हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण भी होते हैं और खासकर सर्दियों में बाजार में कच्ची हल्दी बहुत मिलती है और मैं हर सर्दियों में ये अचार ज़रूर बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ में शेयर की जाए। कच्ची हल्दी को काटने के बाद में मैंने अदरक को भी लंबाई में काट लिया है और ये देखिए, मैंने मिर्ची के डंठल निकाल लिए हैं और मिर्ची को 2 हिस्सों में काट लिया है। अब लेंगे एक पैन या कढ़ाई और उसमें आधा कप सरसों का तेल डाल देंगे। आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बना हुआ अचार बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। चलिए, अब हम इस तेल को धुआं आने तक गरम कर लेते हैं। तेल अच्छा गरम हो गया है, इसमें से धुआं उठने लगा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, तेल हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और इसी के साथ में 1 चुटकी हींग डाल देंगे। सरसों के दाने चटकने लगे हैं। अब हम इसमें कटी हुई हल्दी, अदरक और मिर्च डाल देंगे। चलिए, अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर नमक डालते हैं और इसी के साथ में दरदरे पिसे हुए मसाले डालेंगे जो हमने पहले तैयार किए थे। ये अचार बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामग्री और मसालों की ज़रूरत नहीं लगती है। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें नींबू का रस मिलाएंगे। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मज़ेदार और लेटेस्ट रेसिपीज़ को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अचार में 2 नींबू का रस डाला है। चलिए, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए, कच्ची हल्दी और अदरक का स्वादिष्ट और पौष्टिक अचार बनकर तैयार है। इसे हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वैसे आप चाहें तो इस अचार को इंस्टेंट भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस अचार को 1 से 2 दिन के बाद में खाएं तो अचार के सारे मसाले एक दूसरे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इस अचार का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने अचार को ढककर रख दिया है और इसे हम 1 दिन के बाद में खोलकर चेक करेंगे।
ये आप देख सकते हैं कि सारे मसाले अचार में अच्छी तरह से फूल गए हैं और यह अचार खाने के लिए तैयार है। अचार में मैंने नींबू का रस डाला है और अगर आप इस अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें नींबू के रस की जगह पे सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक ज़रूरी बात, इस अचार को आप साफ सुथरे कंटेनर में स्टोर करें और अगर आपके घर में धूप आती है तो आप इस अचार को 1 से 2 दिन तक धूप में भी रख सकते हैं। अचार को आप कांच के कंटेनर या फिर किसी भी फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार इस तरह से पौष्टिक कच्ची हल्दी और अदरक का अचार बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।